हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त अबूज़र। आज हम क्लास 9 के इंग्लिश बिहाइव उसका लेसन नंबर 4 देखेंगे। अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बॉर्न। एल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा हुए ऑन 14 मार्च 1879 1879 को इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म। जर्मन की एक सिटी शहर है जिसका नाम उल्म है, वहाँ पर वो पैदा हुए। विदाउट बिना एनी इंडिकेशन, बिना संकेत बिना इशारे के, दैट की ही वॉज डिस्टिंड, वो नियत है, फॉर ग्रेटनेस, महानता के लिए। डिस्टिंड के माने जो तकदीर में, जो मुकद्दर में चीज़ें पहले से भगवान ने लिख दी उसको बोलते हैं। यानी पहले से ये इंडिकेशन नहीं था, इशारा नहीं था कि इनको ग्रेट महान बनना है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, इसके विरुद्ध, हिज मदर, उनकी जो माँ थी, थॉट, सोचती थी, एल्बर्ट वाज अ फ्रीक। जो एल्बर्ट है वो क्या है? एक सन की एक बेवकूफ़ लड़का है। उसकी माँ उसके विरुद्ध, उसके अपोजिट सोचती थी। ठीक है। टू हर, उनके लिए, हिज हेड, जो उसका आइंस्टाइन का हेड था, सर था, सीम्ड, प्रतीत होता था, मालूम देता था, मच टू लार्ज, बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता था। एट द एज ऑफ 2.5, 2.5 साल की उम्र में, आइंस्टाइन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग, वो बात नहीं करता था। स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग मतलब वो 2.5 साल की उम्र में भी कुछ नहीं बोल पाते थे। ठीक है। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, जब वो आखिरकार बोलना सीख गए, ही अल्टर्ड, उन्होंने कहा, एवरीथिंग ट्वाइस, हर एक चीज़ को 2 बार, हर चीज़ को जब बोलते थे तो 2 बार बोलते थे। आइंस्टाइन डिड नॉट नो, आइंस्टाइन नहीं जानते थे, व्हाट टू डू विद द अदर चिल्ड्रेन, वो नहीं जानते थे कि दूसरे लड़कों के साथ क्या करना है, खेलना है कि क्या करना है। एंड हिज प्लेमेट्स, और उनके जो खेलने वाले दोस्त थे, कॉल्ड हिम, उनको बुलाते थे, ब्रदर बोरिंग, उनको क्या कहते थे? बोर करने वाला भाई। सो इसलिए द यंगस्टर, ये छोटा जो बच्चा था, प्लेड, खेला करता था, बाई हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, ज़्यादातर वक्त वो खुद से यानी अकेले ही खेला करता था। ही स्पेशली, वो ख़ास तौर पर लव्ड, मोहब्बत करता था, मैकेनिकल टॉयज़, जो तकनीकी खिलौने होते थे उससे मोहब्बत बहुत ज़्यादा करता था। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, लुकिंग एट, देखते हुए, एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, अपनी पैदा होने वाली जो बहन थी उसको देखकर, माजा, जो जिसका नाम क्या था? माजा। ही इज़ सेड टू हैव सेड, ही इज़ सेड, ये कहा जाता है, टू हैव सेड, कि आइंस्टाइन ने कहा था, फाइन, अच्छा, बट, लेकिन, वेयर आर हर व्हील्स, उसका जो व्हील्स है, उसका जो पहिया है वो कहाँ पर है? उसने कहा था ऐसा। आ हेड मास्टर वंस टोल्ड, एक मरतबा जो उसके हेड मास्टर प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा, हिज फादर, उसके पिता से, दैट की, व्हाट आइंस्टाइन चोज, जो कुछ भी आइंस्टाइन चुने, एज अ प्रोफेशन, एक पेशे के तौर पर, जो भी उसको पसंद हो अगर वो चुने, वुड नॉट मैटर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या चुनता है। वजह क्या? बिकॉज, क्योंकि, ही विल नेवर मेक आ सक्सेस, वो कभी भी कामयाब नहीं होगा, एट एनीथिंग, किसी भी चीज़ में भी वो कामयाब नहीं होगा, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन ले ले। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले, वो उसने शुरू कर दिया सीखना, तब, टू प्ले द वायलिन, उसने वायलिन को बजाना शुरू कर दिया सीखना। एट द एज ऑफ 6 साल की उम्र में, बिकॉज, क्योंकि, हिज मदर, उसकी जो माँ थी, वांटेड हिम टू, उसकी माँ चाहती थी कि वो वायलिन बजाना सीख ले। ही लेटर, वो बाद में, बिकेम, हो गया, अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट, एक बहुत ही शौकिया वायलिनिस्ट हो गया। मेंटेनिंग, बनाए रखते हुए, दिस स्किल, इस हुनर को, थ्रू आउट हिज लाइफ, अपनी पूरी ज़िंदगी में, यानी पूरी ज़िंदगी वो इस काम को नहीं भूला, वायलिन बजाना। ठीक है। ओटो नियोगेबार, द हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स, प्राचीन गणित के जो हिस्टोरियन, इतिहासकार थे, ओटो नियोगेबार, टोल्ड, उन्होंने बताया, आ स्टोरी, एक कहानी, अबाउट द बॉय आइंस्टाइन, आइंस्टाइन लड़के के बारे में कहानी उन्होंने बताया, दैट की, ही कैरेक्टराइजेज, उन्होंने वर्णन किया, एज अ लेजेंड, एक लेजेंड की तरह, यानी लेजेंड कहते हैं पुराण कथा, यानी एक काल्पनिक कथा की तरह उन्होंने एक आइंस्टाइन को पेश किया। बट, लेकिन, दैट सीम्स, वो मालूम पड़ता था, फेयरली ऑथेंटिक, एक ऑथेंटिक, या ऑथेंटिक कहते हैं जो सच हो, सही हो, ठीक है, प्रमाणित हो, ऐसा मालूम होता था। एज ही वॉज अ लेट टॉकर, क्योंकि वो क्या, बाद में बात करने वाला लड़का था ना, इसलिए। हिज पेरेंट्स, उसके जो वालिदैन, माता पिता थे, वर वरीड, बहुत ज़्यादा चिंता करते थे उसके बारे में।
एट लास्ट आखिर में एट द सपर टेबल वन नाइट, रात के भोजन पे टेबल पे एक बार वो बैठा हुआ था। सपर कहते हैं जो रात का खाना होता है। ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, ब्रोक हिज साइलेंस मतलब उसने चुप्पी तोड़ दी कहने के लिए द सूप इज़ टू हॉट, जो ये सूप है बहुत ज़्यादा क्या है, गर्म है, उसने ये कहा। ग्रेटली रिलीव्ड, बहुत ज़्यादा उनको क्या सुकून मिला, इत्मीनान हुआ, क्योंकि वो नहीं बोल पाता था तो पहली बार उसने बोला। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, आज्ड, उन्होंने पूछा, वाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर, उसने कभी भी एक शब्द पहले क्यों नहीं बोला। एल्बर्ट रिप्लाइड, एल्बर्ट ने जवाब दिया, बिकॉज, क्योंकि अप टू नाउ, अब तक, एवरीथिंग, हर एक चीज़, वॉज इन ऑर्डर, हर एक चीज़ एक ऑर्डर में थी, व्यवस्थित थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। बट, लेकिन, एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल, बैड पीपल यानी बुरा स्टूडेंट, पीपल से मुराद यहाँ स्टूडेंट, ठीक है, वो बहुत ही ख़राब स्टूडेंट नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिख, वो हाई स्कूल के लिए म्यूनिख में गया। वेयर, जहाँ पर आइंस्टाइंस फैमिली हैड मूव्ड, जहाँ पर आइंस्टाइन की जो फैमिली थी, परिवार था, चला गया था। व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, जब वो 15 महीने का था तब उसकी फैमिली वहाँ चली गई थी। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन आलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और उसने हर सब्जेक्ट में लगभग बहुत ही अच्छा मार्क लाया। आइंस्टाइन हेटेड, आइंस्टाइन नफरत करता था द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, जो स्कूल का अनुशासन था, सख्ती थी, उससे बहुत ज़्यादा नफरत करता था। एंड ऑफन, और अक्सर, क्लैश्ड, भिड़ जाता था विद हिज टीचर्स, अपने टीचर, अपने उस्ताद से। एट द एज ऑफ 15, 15 वर्ष की उम्र में, आइंस्टाइन फेल्ट, आइंस्टाइन को महसूस हुआ, सो स्टाइफल्ड, उसको बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हुई, देयर, उस स्कूल में, क्योंकि उसको पसंद नहीं था। दैट ही लेफ्ट, उसने छोड़ दिया, द स्कूल, स्कूल को, फॉर गुड, अच्छे के लिए, यानी वो हमेशा के लिए स्कूल को छोड़कर वहाँ से चला गया। द प्रीवियस ईयर, पिछले वर्ष, एल्बर्ट्स पेरेंट, एल्बर्ट के जो पेरेंट्स थे, माता पिता, हैड मूव्ड, चले गए थे, टू मिलान, मिलान चले गए। एंड लेफ्ट देयर सन, और अपने बच्चे को उसने छोड़ दिया उन्होंने, विद रिलेटिव्स, रिश्तेदारों के यहाँ। आफ्टर प्रोलॉन्ग, एक लंबी डिस्कशन, एक लंबी बहस के बाद, वार्तालाप के बाद, आइंस्टाइन गॉट हिज विश, आइंस्टाइन को अपनी ख्वाहिश पूरा करने का मौका मिला। टू कंटिन्यू, जारी रखना, हिज एजुकेशन, अपनी तालीम को, अपनी एजुकेशन को, इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड, कहाँ पर, जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में। इन आ सिटी, एक शहर, विच वाज मोर लिबरल दैन म्यूनिख, जो बहुत ज़्यादा क्या था, उदार था, किससे, म्यूनिख से ज़्यादा, इसलिए वहाँ पर वो पढ़ाई पूरी करने की उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, आइंस्टाइन जो था वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था, गिफ्टेड था, इन मैथमेटिक्स, गणित में। एंड इंटरेस्टेड इन फिज़िक्स, और भौतिक विज्ञान में बहुत ज़्यादा रुचि लेते थे। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू स्टडी, पढ़ने का, एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख, ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में उसने पढ़ने का फ़ैसला किया। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग, लेकिन सिर्फ साइंस, विज्ञान ही सिर्फ एक ऐसी चीज़ नहीं थी, दैट अपील्ड, जो उसको आकर्षित करे, टू द डैशिंग यंग मैन, डैशिंग यंग मैन यानी एक खूबसूरत, एक बहुत ही उत्साहित लड़के को सिर्फ साइंस ही नहीं आकर्षित कर सकती थी। विद द वॉलरस मुस्टैच, मुस्टैच यानी मूछ, वॉलरस यानी बहुत घनी मूछ जिसकी उसको कहते हैं वॉलरस मुस्टैच, यानी आइंस्टाइन की मूछ बहुत ज़्यादा घनी थी, जो नीचे की तरफ थी, उसको सिर्फ साइंस की चीज़ सिर्फ आकर्षित नहीं कर सकती थी, ठीक है। ही आल्सो फेल्ट, उसने महसूस भी किया, आ स्पेशल इंटरेस्ट, एक ख़ास रुचि, इन अ फेलो स्टूडेंट, उसके जो साथी, जो साथ पढ़ने वाली स्टूडेंट थी उसमें, ठीक है। मिलेवा मैरिक, जिसका नाम क्या था, मिलेवा मैरिक, होम ही फाउंड टू बी अ क्लेवर, जिसको उसने पाया, क्लेवर क्रिएचर, एक बहुत ही चालाक प्राणी, यानी बहुत ही ज़हीन थी वो। दिस यंग सब हैड कम टू स्विट्ज़रलैंड, ये जो जवान लड़की थी कहाँ आई थी, स्विट्ज़रलैंड, बिकॉज, क्योंकि, द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख, जो यूनिवर्सिटी थी ज्यूरिख में, वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप, यूरोप में एक बहुत ही कम यूनिवर्सिटी ऐसी थी, वेयर, जहाँ पर वीमेन कुड गेट डिग्रीज, जहाँ पर औरतों को डिग्री दी जाती थी, इसलिए वो वहाँ से यहाँ आई थी। आइंस्टाइन सॉ इन हर, आइंस्टाइन ने उसमें देखा, एन अलाय, दोस्ती उसमें देखी, अगेंस्ट, विरुद्ध, द फिलिस्तीन्स, जो फिलिस्तीन के लोग थे, फिलिस्तीन से मुराद यहाँ है संकुचित विचार वाले, जो आर्ट और लिटरेचर को, कला वगैरह को पसंद नहीं करते। दोज पीपल, वो लोग, इन हिज फैमिली, उसके परिवार में, एंड द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में, विद हु, जिससे, जिसके साथ,
ही वॉज कॉन्स्टेंटली, लगातार, एट ऑड्स, असहज था। ऑड्स के माने जिसके साथ रहने में थोड़ा प्रॉब्लम हो उसको बोलते हैं, ठीक है। सिर्फ वही थी जिसके अंदर वो ये चीज़ उसने देखी थी। द कपल फेल इन लव, ये जो दोनों जोड़े थे, दोनों से क्या हो गया, प्यार हो गया दोनों में। लेटर्स सर्वाइव, जो लेटर्स पत्र अभी भी जिंदा है। इन विच, जिसमें दे पुट, उन्होंने रखा, देयर अफेक्शन, अपने प्यार को, मोहब्बत को, इनटू वर्ड्स, शब्दों में। मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस, साइंस और जो टेंडरनेस यानी सहानुभूति थी, दया थी, दोनों को उन्होंने क्या मिश्रण किया। रोट आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ने लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी, कितना खुश और फ़ख्र महसूस करूँगा मैं हूँगा उस वक्त। व्हेन वी बोथ, जब हम दोनों, हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी, जो हमारा काम है रिलेटिविटी पे, सापेक्षता पर, विज्ञान में, जब हम दोनों लेकर आएंगे। टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन, एक सफल निष्कर्ष तक लेकर आएंगे। जब ये काम हमारा सफल हो जाएगा तो हम कितने दोनों फ़ख्र महसूस करेंगे और खुश होंगे। इन 1900 में, एट द एज ऑफ 21, 21 साल की उम्र में, एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज आ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, 21 साल में यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो गया, एंड अनएम्प्लॉयड, और बेरोज़गार भी हो गया था। ही वर्कड, उसने काम किया, एज अ टीचिंग असिस्टेंट, सहायक अध्यापक के रूप में उसने काम भी किया। गिव प्राइवेट लेसन, उसने प्राइवेट लेसन भी दिए। एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट, आखिरकार 1902 में तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में उसे एक जॉब मिल गई, ठीक है, उसने सिक्योर कर लिया, यानी उसको सुरक्षित कर लिया। इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न, जॉब उसको कहाँ मिली, जॉब उसको मिली बर्न में, एक ऑफिस था, पेटेंट ऑफिस था, यानी एक एकस्व अधिकार वाला, यानी वो गवर्नमेंट की तरफ से उसको लाइसेंस वगैरह मिला हुआ था, ठीक है। वाइल, उस दौरान, ही वॉज सपोज्ड, उसे माना जाता था, टू बी असेसिंग, कि वो आकलन कर रहा है, अदर पीपल्स इन्वेंशंस, जो दूसरे लोगों का इन्वेंशन, आविष्कार, उस पर वो असेसमेंट कर रहा है, लोग ये सोचते थे। आइंस्टाइन वास्तव में डेवलपिंग, विकसित कर रहा था, हिज ओन आइडियाज़ इन सेक्रेट यानी गुप्त में, अपने आइडियाज़ जो उसके विचार थे उसको वो डेवलप कर रहा था। ही इज सेड, ये कहा जाता है, टू हैव जोकिंगली, वो मजाक में, कॉल्ड हिज डिस्क ड्रॉर एट वर्क, काम के दौरान अपना जो डिस्क था उसको क्या कहा करता था, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, यानी सैद्धांतिक भौतिकी का ब्यूरो, वो मजाक में इस तरह कहा करता था अपने ड्रॉर को। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 के एक बहुत ही मशहूर पेपर में, वाज आइंस्टाइंस स्पेशल थ्योरी, उसमें उसकी क्या थी, एक स्पेशल, एक खास सिद्धांत था, ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का उसने एक सिद्धांत दिया था। अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार, टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, टाइम जो वक्त है और जो डिस्टेंस दूरी, दोनों क्या है, निरपेक्ष नहीं है। ये जब आप इंटर में जाएंगे तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे फिजिक्स में, ठीक है। इंडीड, वास्तव में, टू परफेक्टली, दो पूर्णता, एक्यूरेट क्लॉक्स, एक दो एक्यूरेट यानी सही घड़ियाँ, विल नॉट कंटिन्यू टू शो, दोनों नहीं दिखाएंगी, द सेम टाइम, एक ही वक्त, इफ़ दे कम टुगेदर अगेन, अगर वो दोनों को रखा जाए दोबारा, आफ्टर अ जर्नी, उसको एक सफ़र के बाद उसको अगर दोनों को लाया जाए, इफ़ वन ऑफ देम, अगर उनमें से एक, हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट, उसमें से एक दूसरे क्या बहुत ही तेज़ चल रही है, रिलेटिव टू अदर, दूसरे के सापेक्ष, ठीक है। फ्रॉम दिस फॉलोड, इसको मानते हुए, द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, दुनिया का सबसे मशहूर फार्मूला, विच डिस्क्राइब्स, जो बताता है, द रिलेशनशिप, संबंध को, बिटवीन मास एंड एनर्जी, मास यानी द्रव्यमान और एनर्जी, ऊर्जा के बारे में एक फार्मूला इसी से बना, ठीक है। फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ होगा, E इज इक्वल टू mc²। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, जो ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, E किसके लिए, एनर्जी के लिए है यानी ऊर्जा के लिए, M फॉर मास, M किसके लिए है, मास यानी द्रव्यमान के लिए, एंड C फॉर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये फार्मूला है, आप इसको आगे पढ़ेंगे। व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल, जब एक आप खूबसूरत अच्छी लड़की के साथ बैठते हैं, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे, इट सीम्स, ये लगता है, लाइक 2 मिनट्स, आपको 2 मिनट महसूस होता है कि आप सिर्फ 2 ही मिनट उसके साथ बैठे हैं। व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव, जब आप एक गर्म
चूल्हे पर बैठते हैं। फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट के लिए सिर्फ बैठते हैं। इट सीम्स, ऐसा लगता है, लाइक 2 आवर्स, आप 2 घंटे उस पर बैठते हैं। दैट्स रिलेटिविटी, ये क्या है, सापेक्षता है। आइंस्टाइन ने ऐसा कहा, ठीक है। वाइल, उस दौरान, आइंस्टाइन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिज़िक्स, उस दौरान जब आइंस्टाइन बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कठिन प्रॉब्लम, जो समस्या थी फिज़िक्स की, भौतिक की, वो उसको सॉल्व कर रहा था। हिज प्राइवेट लाइफ, उस वक्त उसकी जो प्राइवेट निजी ज़िंदगी थी, वॉज अनरेवलिंग, अनरेवल के माने खुलना, यानी उसका जो राज था वो ज़ाहिर हो रहा था। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी, एल्बर्ट शादी करना चाहता था मिलेवा से। राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़, ठीक अपनी पढ़ाई की कंप्लीट करने के बाद उससे शादी करना चाहता था। बट लेकिन हिज मदर, जो उसकी माँ थी, वॉज अगेंस्ट इट, उसके ख़िलाफ़ थी, शादी के विरुद्ध थी। शी थॉट मिलेवा, उसने मिलेवा को सोचा, हु वॉज 3 years ओल्ड, जो 3 साल बड़ी थी, देन हर सन, उसके बेटे से, वॉज टू ओल्ड, बहुत ज़्यादा उम्र की है, फॉर हिम, उसके लिए। शी वॉज आल्सो बॉदर्ड बाई मिलेवाज इंटेलिजेंस, वो मिलेवा का जो इंटेलिजेंस, बुद्धि थी, उससे भी बॉदर्ड, यानी उससे चिंतित थी। शी इज़ अ बुक लाइक यू, वो एक किताब है तुम्हारी तरह। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, आइंस्टाइन की माँ ने कहा, ठीक है। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, आइंस्टाइन ने शादी को टाल दिया। द पेयर, जो ये जोड़ा था, फाइनली, आखिरकार, मैरिड इन जनवरी 1903, 1903 में दोनों ने शादी कर ली। एंड हैड 2 sons, और उनके 2 लड़के थे। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद, द मैरिज फाल्टर्ड, शादी में कुछ कमज़ोरी आई, यानी दोनों के रिश्ते में कुछ दरार आ गई। मिलेवा, जो मिलेवा थी, मीन वाइल, उस दौरान, वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, जो उसका इंटेलेक्चुअल एम्बिशन था, जो बौद्धिक महत्वाकांक्षाएँ थी। एंड बिकमिंग एन हैप्पी, वो होने लगी एक नाखुश हाउसवाइफ, गृहिणी, यानी वो अब धीरे धीरे नाखुश रहने लगी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, कुछ साल लगातार लड़ने के बाद, द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919, आखिरकार दोनों ने 1919 यानी 1919 में डाइवोर्स देकर अलग हो गए दोनों। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़िन, आइंस्टाइन ने शादी कर ली अपने कज़िन से, एल्सा, द सेम ईयर, उसी साल, अपने कज़िन जो एल्सा थी उससे उसने शादी कर ली। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर, आइंस्टाइन का जो निजी जीवन था, कोइंसाइडेड, यानी संयोग हुआ, विद हिज राइज, उसका उत्थान, टू वर्ल्ड फेम, दुनिया की प्रसिद्धता के साथ उसका पर्सनल जीवन जो था वो भी हुआ। कोइंसाइडेड कहते हैं संयोग, यानी दोनों एक ही साथ हुआ। इन 1915, 1915 में, ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसने 1915 में जो उसकी थियरी थी, सामान्य थियरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी सापेक्षता का सिद्धांत, उसने वो पब्लिश किया। विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसने क्या किया, प्रोवाइड किया, मुहैया किया, अ न्यू इंटरप्रिटेशन, व्याख्या ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, यानी गुरुत्वाकर्षण की नई व्याख्या इस थियरी के बाद होने लगी। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919, 1919 में सूरज ग्रहण के बाद, ब्रॉड प्रूफ, इस चीज़ ने क्या प्रूफ, एक प्रमाण दिया, दैट इट वाज एक्यूरेट, कि ये चीज़ क्या है, सटीक है, जो आइंस्टाइन ने जिस चीज़ को दिया है। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड, आइंस्टाइन ने सही से कैलकुलेट किया था, इन एडवांस, पहले से ही, द एक्सटेंट, विस्तार को, टू विच, जिससे, द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स, जो फिक्स स्टार है वहाँ से जो लाइट निकलती है, वुड बी डिफ्लेक्टेड, यानी वहाँ से वो चीज़ मुड़ जाएगी, यानी जो लाइट स्टार से कुछ फिक्स है जो वहाँ पर निश्चित, वहाँ से निकलेगा, फिर वहाँ से वो मुड़ जाएगा। थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड्स, जो सूरज की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है वहाँ से वो होकर ये जो लाइट है वहाँ से गुजर जाएगी, इसने सही से गणना की थी। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड, उस दौर के जो अखबार थे उन्होंने क्या घोषणा की, हिज वर्क, उसके काम को, एज अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन, वैज्ञानिक क्रांति के रूप में उसकी घोषणा की, उसको प्रकाशित किया इस तरह से। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921, आइंस्टाइन को 1921 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है, फिजिक्स के लिए। ही वॉज शावर्ड विद ऑनर्स,
उसके ऊपर सम्मान की बारिशें की गई एंड इन्विटेशंस, और उसे बुलाया गया फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से उसको बुलाया गया एंड लॉडेड बाय द प्रेस, और उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की गई। व्हेन द नाजी केम टू पावर, जब नाजी लोग पावर में आए यानी जर्मनी में हिटलर वगैरह, इन 1933 में आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। आइंस्टाइन जो था वहाँ से एमिग्रेट करके वहाँ से चला गया, कहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट चला गया। 5 years लेटर, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन, डिस्कवरी खोज ऑफ न्यूक्लियर फिशन, नाभिकी विखंडन की जो खोज हुई 5 साल बाद, इन बर्लिन यानी जर्मनी में हुई थी, जो हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर, वो जो अमेरिकन जो फिजिसिस्ट थे यानी भौतिकी शास्त्री, उनके अंदर क्या एक अप्रोर पैदा कर दी, एक बेचैनी, एक कोलाहल, बहुत ज़्यादा वहाँ पर कोहराम मच गया था। ठीक है। मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत, हैड फ्लेड, चले गए थे, भाग गए थे, फ्रॉम फासिज्म, फासीवाद से, जस्ट एज, जैसे कि आइंस्टाइन हैड, आइंस्टाइन वहाँ से चला गया था। एंड नाउ, और अब, देवर आफ्रेड द नाजीज, अब वो लोग नाजी से डरते थे। कुड बिल्ड, वो बना सकते थे, एंड यूज़ एन एटॉमिक बम, और एटॉमिक जो बम था उसको इस्तेमाल भी कर सकते थे, इसलिए वो उनसे डरते थे। एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, एक साथी के आग्रह पर, आइंस्टाइन रोट, आइंस्टाइन ने लिखा, अ लेटर, एक खत को, टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनको एक उसने ख़त लिखा, ऑन 2 अगस्त 1939, 2 अगस्त 1939 को, इन विच, उसमें, उस खत में, ही वांट, उसने चेतावनी दी थी, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, इस तरह के एक जो एटॉमिक बम है, एक्सप्लोडेड, फट सकता है, इन अ पोर्ट, एक बंदरगाह में, माइट वेरी विल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट, वो पूरे जो बंदरगाह जो है, पोर्ट है, उसको भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय, बर्बाद कर सकता है। विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, और जो उसके बगल में जो टेरिटरी है, क्षेत्र है, उसको भी ये एक बम बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। हिज वर्ड्स, उसका जो ये शब्द था आइंस्टाइन का, डिड नॉट फेल, असफल नहीं हुआ, टू हैव एन इफेक्ट, प्रभाव डालने में, यानी वो कामयाब हो गया। उसकी बात उसने मान ली, जो प्रेसिडेंट था। द अमेरिकन्स डेवलप्ड, अमेरिका ने डेवलप किया, विकसित किया, द एटॉमिक बम, एक एटॉमिक बम, इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, उन्होंने खुद का जो सीक्रेट यानी गुप्त परियोजना थी, उसमें उन्होंने एक परमाणु बम विकसित किया। एंड ड्रॉप्ड इट, और उसको उन्होंने गिराया, ऑन द जापानीज़ सिटीज़, जापान की जो सिटी शहर था, ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945, 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में उन्होंने बम गिराया था। ठीक है, अमेरिकन ने। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन, बहुत ज़्यादा वो क्या, डीपली शेकन, बहुत ज़्यादा हिल गया जब वो दोनों हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा। द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, जो बर्बादी इतनी ज़्यादा हुई थी, उसको देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। दिस टाइम, इस वक्त, ही रोड, उसने लिखा, अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन, उसने यूनाइटेड नेशन को एक राजनीतिक खत लिखा। इन इट, उसमें, ही प्रपोज्ड, उसने प्रस्ताव दिया, द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट, विश्व की सरकार को गठन करने का उसने एक प्रस्ताव दिया। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, रूजवेल्ट को जो उसने लेटर दिया तो उसके विपरीत, ठीक उसके उल्टा यहाँ पर हुआ। दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, इस लेटर का कोई असर नहीं हुआ। बट लेकिन ओवर द नेक्स्ट डिकेड, अगले दशक में यानी अगले 10 सालों में, आइंस्टाइन गॉट इवन मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, आइंस्टाइन पॉलिटिक्स यानी राजनीति में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व, संलिप्त हो गया। एजिटेटिंग फॉर एन एंड, उसने एक आंदोलन चलाया ख़त्म करने के लिए, टू द आर्म्स बिल्डिंग अप, जो हथियार शस्त्र सब बना रहे उसको ख़त्म करने के लिए उसने एक आंदोलन चलाया। एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी, और अपने पॉपुलरिटी जो प्रसिद्धता थी उसको उसने इस्तेमाल किया। टू कंपेन, अभियान चलाने के लिए। फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, शांति और डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के लिए उसने इसको आंदोलन को चलाया। ठीक है। When आइंस्टाइन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, जब 76 साल की उम्र में 1955 में आइंस्टाइन का इंतकाल हुआ। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन, उसको विजनरी यानी स्वप्न दृष्टा और वर्ल्ड सिटीजन, दुनिया के नागरिक की तरह उसको मनाया गया। एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस, उतना उसको जितना वो वैज्ञानिक जीनियस प्रतिभा के लिए माना जाता था, उतना उसको
इस तरह भी याद किया गया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।